Hello everyone, this is Vendevashni and welcome to True IQ classes. I hope you all will be fine. I know I'm here after a long break, but there are few reasons behind this. But there is no issue. कोई बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है. अभी ऑलरेडी हम चैप्टर 7 मोशन क्लास 9th का चैप्टर 7 मोशन स्टार्ट कर चुके थे. ये फाइनल भी हमारा लेक्चर है. इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे. इसके पहले हमने ग्राफ आपको समझा दिया था. जो ग्राफ्स होते हैं उसमें ग्राफ की हेल्प से आप इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे प्रूव करोगे वो चीज़ हमें यहाँ पे सीखने को मिलेगी. ठीक है, इसलिए ग्राफ आपको, अगर आपने ग्राफ नहीं समझा तो पहले आप प्रीवियस लेक्चर में जाते हुए ग्राफ को समझेंगे, देन यहाँ पे आएंगे तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का जो प्रूफ करते हैं वो कैसे कर पाएंगे वो यहाँ पे सीखेंगे. ओके, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ. अपॉर्चुनिटी डज नॉट हैपन, यू नीड टू क्रिएट देम. अपॉर्चुनिटी खुद आपके पास चल के नहीं आएगी, आपको क्या करना होगा, इसको क्रिएट करना होगा. क्रिएट कैसे करेंगे? बाय स्मार्ट वर्क, बाय हार्ड वर्क. तो ऑलवेज डू योर बेस्ट वेयर यू आर. इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, देयर आर 3 इक्वेशंस फॉर द मोशन ऑफ दोज बॉडीज व्हिच ट्रेवल्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इस पॉइंट को आप नोट करेंगे. अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जो भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है वो किसके लिए वैलिड होंगी कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म का नहीं होना चाहिए. ठीक है, हमेशा एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा हो. तो इस कंडीशन में फिर ये इक्वेशन फुलफिल होंगी. और इक्वेशन हम इन तीनों इक्वेशन से हम क्या फाइंड करते हैं, जैसे कभी इनिशियल वैल्यू गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल पूछा है और टाइम गिवन है, तो आप इस तरह से इन फॉर्मूले से यहाँ पे फाइंड कर सकते हो. या फिर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पूछा है तो इस आप फॉर्मूले से यहाँ फाइंड कर सकते हो. तो डिपेंड करेगा कि कैसा वेरिएबल दिया गया है और कौन सा वेरिएबल आपसे पूछा जा रहा है. ठीक है, तो जैसा भी क्वेश्चन होगा इन तीनों के क्वेश्चन की हेल्प से आप वो फाइंड कर सकते हैं. तो अभी यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, v इक्वल यू प्लस ए टी. ओके, अब यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी. ओके, v यहाँ पर है फाइनल वेलोसिटी और a एक्सेलरेशन और t टाइम. ओके, सेकंड है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. s यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. ओके, और थर्ड हमारा v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2a. इन सभी इक्वेशन को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड. ओके, तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसके लिए. ठीक है, ग्राफ लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन को प्रूफ. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. तो इसके लिए सबसे पहले देखिए ग्राफ यहाँ पर हमने क्या लिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया. एक्स एक्सिस पे हमने टाइम एज्यूम किया है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी. ओके, अब यहाँ पर देखो जो ग्राफ है हमारे पास, वहां पर आप ये देखो जो उसका इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो नहीं. अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती मतलब कहाँ से स्टार्ट करते, ग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट होता. ठीक है, यूनिफॉर्म ही है लेकिन यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी कुछ थी. उसके बाद ए से बी का जो केस है वो क्या है, यूनिफॉर्म का केस है. यूनिफॉर्म यहाँ पे एक्सेलरेशन है. ओके, तो अब इस ग्राफ में देखिए पार्ट सबसे पहले बॉडी कहाँ थी, ए पे थी और फिर कहाँ पे पहुंची, बी पर. ठीक, अब हमें ये बताना है कि ए से बी में जब पहुंच रही है कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी, तो वो क्या हो रहा है, वो कितने टाइम में कवर कर रही है, टी टाइम में कवर कर रही है. ओके, और यहाँ जो ओ ए है वो क्या है, इसका इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि कुछ भी होगी वो हमें यहाँ पे पता नहीं. हमने क्या नाम दे रखा है उसको, यू, कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, यू. ठीक है, जैसे ए से स्टार्ट किया फिर बी पे पहुंच गया आफ्टर टाइम टी, तो बी पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है वो कैसे हमें पता चलेगा, जब इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो जो ये एक्सिस है वो वेलोसिटी को ही बताएगा. तो हम देख सकते हैं कि बी से जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, अभी वो कितना पोर्शन आ रहा है ये, तो ओ ई जो हो गया यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि हमारा फाइनल पॉइंट बी और इनिशियल पॉइंट क्या है, ए है. तो इनिशियल पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी थी यू है और फाइनल पॉइंट बी पर जो वेलोसिटी हो गई अब बी हो गई. ओके,
आफ्टर टाइम t। तो ये चीज है। अब इसमें वही चीज थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया। अ बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी u एट पॉइंट a, देयर इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a फ्रॉम a टू b। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसको हम एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स v। आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स v। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आगे। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर अगर हम इनिशियल वेलोसिटी लिखना चाहें, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब हम बोल सकते हैं ए ओ इक्वल यू। ओके, और ए ओ इक्वल यू, या यहाँ पर आप देखो ये क्या है आपका रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल का देखिए ये साइड ए ओ ए और सी डी सेम ही होगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के भी इक्वल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी की। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या है, ओ ई। ओ ई इक्वल किसके इक्वल है, वी के। और यही ओ ई के किसके इक्वल है, सी बी के या बी सी के, हो गया ये सी बी। ओके, अब ये हो गया हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी सी बी। लेकिन यहाँ पर आप सी बी को देखो दो पार्ट में ये डिवाइड, क्यों इसके इक्वल है, क्योंकि आप ये भी देखो ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। अगर ओ ई वी है, इसका मतलब सामने वाला पोर्शन भी क्या होगा, जो बी सी है वो भी वी ही होगा। ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो गया, वी हो गया, और ये वाला क्या हो गया, वो यू हो गया। ठीक है, अब जो बी सी है उसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, बट बी सी या सी बी इक्वल क्या लिखेंगे, सी डी प्लस बी डी। ठीक है, और CV की वैल्यू क्या है, यहाँ पे V है, और CD की वैल्यू कितनी है, CD U है, CD की वैल्यू कितनी है, U, ये लिख लिया, प्लस BD। तो यहाँ से हमें BD क्या मिल जाता है, BD इक्वल V माइनस U। अब वैसे भी देखना चाहो तो आप देख सकते हैं, अगर ये U है ये भी U है, और अगर ये पूरा V है तो ये V है, तो इतना पोर्शन कितना होगा, V माइनस U होगा। डायरेक्ट आप लिख सकते हो उस यहाँ पे, लेकिन हमें कुछ चीजें कुछ टर्म्स यहाँ पे शो भी करने होंगे, तभी तो प्रूफ यहाँ पे समझा जाएगा, तभी तो मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके, तो अब आते हैं कि जो स्लोप होता है, अगर ऐसा हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने लिया है, तो उसका जो स्लोप होता है वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है एक्सेलरेशन को। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, आप वहां से देख सकते हो। तो यहाँ पर जो स्लोप हमारा क्या है, ये ए बी स्लोप है, और कितने मान लेते हैं कितने एंगल से ये बेंड है, यहाँ पे थीटा एंगल से बेंड है। तो स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइट अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ पर स्लोप जो हमारा होगा वो ए से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, तो ए इक्वल स्लोप को कैसे लिखेंगे, बी डी अपॉन ए डी। अभी कंटिन्यू करते हैं, बी डी की वैल्यू अभी फाइंड किया, v माइनस यू, और ए डी क्या है, ए डी अगर ये टी है, ओ से सी तक टी है, इसके जस्ट सामने वाली लाइन है पैरेलल, वो क्या हो जाएगी, ये भी टी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, टी। अब आगे देखते हैं, इसको टी को ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए टी वी माइनस यू। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से ए टी माइनस यू है, इधर आएगा प्लस हो गया, इसको हम ले सकते हैं v इक्वल u प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल u प्लस ए टी। ओके, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं ए से बी जब बॉडी गया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब आप देखोगे ए से बी पे गया, तो ये जो इसके जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन होगा, ये जो एरिया होगी, यही क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। जब भी वीटी ग्राफ में हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब जहां से स्टार्ट किया, जिस पॉइंट पे गया फाइनल तक, तो उसके आप देखो बिलो कि कितना एरिया कवर हुआ है, वही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस के अब यहाँ बेसिस पे देखो तो ये पूरा पोर्शन आपका क्या हो गया, यहाँ पर डिस्टेंस मींस इसी एरिया को हम फाइंड कर लेते हैं तो डिस्टेंस पता चल जाएगा।
ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो हमारे पास ये एक ट्रायंगल हो गया, दूसरा क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट बॉडी, जो भी। तो सबसे पहले हम इसका एरिया लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा, ए डी सी ओ। ठीक, एस इक्वल एरिया, इसका क्या लिखेंगे, ट्रायंगल का हाफ, और बेस इंटू हाइट, बेस क्या हो गया ए डी, और हाइट क्या हो गई बी डी, और इसके लिए लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी ओ सी इंटू ओ ए। ओके, एस इक्वल हाफ ए डी क्या है, यही ओ सी मतलब टी, टी हो गया टी, और बी डी फाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, बी माइनस यू, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा बी माइनस यू। तो यहाँ हम लिखेंगे v माइनस यू प्लस ओ सी टी ओ ए यू, एस इक्वल हाफ टी, और v माइनस यू क्या है, अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ा, v इक्वल यू प्लस ए टी, और u को इधर ले आने क्या हो जाएगा माइनस यू इक्वल ए टी। ओके, v माइनस यू के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं ए टी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए टी और प्लस यू टी इधर हो गया, एस इक्वल हाफ, यहाँ पर ए टी स्क्वायर हो गया टी 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 स्क्वायर प्लस यू टू, सिस्टमेटिक वे में इसको लिख सकते हैं एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने डिस्टेंस फाइंड किया था सेकंड के लिए, वैसे ही सेम यहाँ पर भी। अभी वहां पे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने जो दो हमारे पास शेप है उसको अलग अलग, इसका एरिया फाइंड कर लिया, इसका फाइंड कर लिया, लेकिन आप ये पूरा पोर्शन अगर देखो, ये कौन सा शेप है, ये है ट्रेपेजियम। इस बार हम क्या करेंगे, एक साथ इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड बाय या ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इक्वल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या, ए बी देन सी एंड ओ। ओके, तो ट्रेपेजियम का जो एरिया का फॉर्मूला वो क्या होता है, हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। तो एस इक्वल हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड, ये ओ ए और क्या बी सी लिख सकते हैं हम, ओ ए प्लस सी बी, और हाइट में क्या हो जाए, आप ए डी ले लो या ओ सी ले लो, इट्स डिपेंड ऑन यू, यू कैन टेक ओ सी। एस इक्वल हाफ ओ ए that is u plus cb that is v and oc t। ओके, अब यहाँ पर हम क्या चेंज करेंगे, हम t को चेंज करेंगे, कहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, v इक्वल u प्लस ए टी, या हम t इक्वल यहाँ से क्या ले सकते हैं v माइनस यू अपॉन ए, ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे s इक्वल हाफ v सॉरी u प्लस v एंड t के प्लेस पे v माइनस यू अपॉन ए। ओके, अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या बना, a प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो s इक्वल हाफ, यहाँ से हमें मिल जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो ऐसा चेंज कर सकते हो v प्लस यू। ठीक है, सिमिलरिटी के लिए।
तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और अपॉन में क्या है ए। ठीक, अब 2a इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और फिर यू स्क्वायर इधर आएगा तो फिर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2a। तो ये ग्राफिकल मेथड से हमने प्रूफ किया। तो अगले वाले जो लेक्चर हमारा होगा उसमें हम अलजेब्रिक मेथड से भी प्रूफ करेंगे एंड देन लास्ट टॉपिक बचेगा सर्कुलर मोशन, उसको भी प्रूफ करेंगे और उसी लेक्चर में हम स्टार्ट कर देंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन। ओके, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।